एक साथ आएंगे वो लोग जो अपने साहस को पहचानना चाहते हैं, जो एक उद्देश्य के लिए एक साथ खड़े होते हैं और जो एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। और उन सभी लोगों का उत्साह वर्धन करने आएंगी एक ऐसी बॉक्सिंग चैंपियन भारत की शान, जिनका जीवन खुद ही साहस और कुछ कर दिखाने की प्रेरणा। द लेजेंडरी बॉक्सिंग चैंपियन MC मैरी कॉम। ये दौड़ सिर्फ फिटनेस और हम सबके साहस के लिए नहीं बढ़ रहे, बल्कि इसके साथ हम क्लीन काशी मुहिम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी ये मैराथन काशी को एक स्वस्थ, फिट और हरित कल की ओर ले जाने की एक कोशिश है। तो आप फिर चाहे एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या कभी कभी दौड़ने वाले नॉर्मल इंसान, ये मैराथन आप सबके लिए एक मौका है अपनी लिमिट्स को चैलेंज करने का। ये मौका है खुद से भी आगे जाने का, और साथ ही आपके पास है बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका। So join us for a life-changing experience. So block your dates, 29th October, morning 5 AM. Varanasi, I'm Mary Kom, coming to your city, Varanasi, on 29 October 2023 to be a part of Utkarsh Marathon organized by Utkarsh Small Finance Bank. This marathon will be a unique experience that will help us understand the importance of having a community partnership together. We will make this day memorable. Join and campaign the vision of a green and clean Kashi and take a pledge to live a healthy life. Thank you. Thank you. सीजन 2 वाराणसी में इस साल होने जा रहा है, और पिछले साल जो मैराथन उत्कर्ष के द्वारा वाराणसी में की गई थी, उसी को स्थापित करते हुए और एक हर साल का एनुअल इवेंट बनाते हुए उत्कर्ष बैंक का जो मैराथन है इस साल का बहुत नज़दीक है, वो चालू होने वाला है। मैं वाराणसी के सभी लोगों से अपील करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ये आपका अपना बैंक है और देश का ऐसा अकेला बैंक है जिसका हेडक्वार्टर वाराणसी में है। तो ये टीम वाराणसी जो हमारी इतने इवेंट्स में काम कर चुकी है, मैं उसी से अपील करना चाहूँगा कि जैसा रिस्पॉन्स हम लोग हर प्रकार के त्यौहार में, हर प्रकार के नेशनल इवेंट्स में, चाहे वो G20 हो, चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अन्य इवेंट्स हो, उसी प्रकार का एंथुसियाज्म दिखाते हुए इसको एस्टेब्लिश करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को प्रदर्शित करते हुए इस आयोजन से जुड़ें। इसके लिए आज हम टी-शर्ट लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, और ये 29 अक्टूबर को जब मैराथन होगी उस दिन आपको फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे इस इवेंट के दौरान। तो ये टी-शर्ट लॉन्चिंग इवेंट जो कर्टेन लेजर है, इसके लिए भी मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि अब इसका वर्ड माउथ टू माउथ स्प्रेड होना शुरू हो जाना चाहिए, और इस इवेंट के थ्रू ही हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें और इस इवेंट को न केवल एक वाराणसी, उत्तर प्रदेश, बल्कि नेशनल इवेंट तक ले जाने का प्रयास कर सकें। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस इवेंट से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ताकि ये इवेंट हमारे पूरे शहर की एक शान के रूप में स्थापित हो सके। धन्यवाद। उपस्थित होकर जल्द ही लॉन्चिंग का एक हिस्सा भी उल्टा है। सभी आदरणीय और आदरणीय हमारे अतिथियों का हम यहाँ पर स्वागत व सम्मान करते हैं। और ये जो जर्सी लॉन्च है आज का, उसमें आप सबके तालियों के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपनी तालियों के साथ इस मूवमेंट को और भी स्पेशल बनाएं। एक बार जोरदार सी तालियां मैं चाहूंगी आप सभी की तरफ से। थैंक यू सो मच। ऐसे में एक और इसमें अगर नया आयाम जुड़ता है और वो भी साल दर साल, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिगिनिंग। मैं 2-3 चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग इज, जब बैंक ऑफिसर्स मुझे इस इवेंट के बारे में मिलने आए तो दे वांटेड माय प्रॉपर नेम जर्सी के पीछे प्रिंट करनी है। तो मैंने कहा मेरे नाम की जर्सी मत प्रिंट करनी है। तो बोला साहब क्यों? तो मैंने रिप्लाई, मैंने बोला क्या करना है?
बोले नहीं बताइए। तो देन ऐसे आप जो जर्सी प्रिंट करवाएंगे वो नॉर्मली जिस इवेंट में हम लोग अटेंड करते हैं इट्स ए सिंथेटिक जर्सी, और उसके बाद उसको कोई पहनता नहीं है, मतलब मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँ। इट लाइज अराउंड फॉर 1 or 2 years देन फाइनली इट गेट्स थ्रोन अवे। मैंने कहा मैं पोल्यूशन लोड को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ कि मेरे नाम की जर्सी बने, मेरा नाम कोई बनेगा नहीं, मैं सिंथेटिक जर्सी पहनूंगा तो उसका हम क्या करेंगे। तो देन दिस सर कि नहीं सर हम 100% कॉटन की जर्सी बना रहे हैं। आई रियली आई थिंक इट वाज अ बिग क्लैश। अभी गवर्नमेंट ने भी बनाया कि सारी जर्सी जो बनेगी 100% कॉटन की बनेगी। आई थिंक नेट जीरो की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, बिकॉज मोस्टली इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज होते रहते हैं और पीछे इतना प्लास्टिक छोड़ के जाते हैं कि इवेंट में जाने का मन नहीं करता। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब जैसे आपने अभी बताया कि ये इवेंट और उत्कर्ष बैंक यही हेडक्वार्टर है, तो ये इवेंट हर साल होगा। तो मैंने अभी सिंह साहब से रिक्वेस्ट की कि क्या हम इसके साथ कोई और थीम जोड़ सकते हैं। हर साल हम इवेंट करेंगे तो इवेंट तो अपने आप में एक थीम है ही, फिजिकल फिटनेस, एनवायरनमेंट, ये वो रनिंग, दैट्स ऑल फाइन। लेकिन वी हैड ए थीम एवरी ईयर सो दैट वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो आपने कहा कि प्लीज गो हेड, कुछ सजेस्ट कीजिए। तो मैं अपनी तरफ से 2 थीम सजेस्ट करना चाहता हूँ। इफ इट वर्क्स फॉर द बैंक आई बी ग्लैड। पहला थीम आज के मेरे अनुभव पे आधारित है। आज सुबह एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ आपके शहर में, 8 people of a family got killed. So that's it, and it has been in my mind. So I would suggest कि can we add road safety as a theme to this marathon. और अगर वो बैंक को नहीं सूट करता है, कोई और थीम लेना चाहे, obviously it's their choice. एक थीम और है टूरिज्म, क्योंकि हम एक इस ऐसे फेज में एंटर कर रहे हैं, बनारस ऐसे फेज में एंटर कर रहा है where tourism is exploding. So how can we add value to that? So these are 2 suggestions. You can think of anything else, but I would be very happy if you add a theme every year and see how we can work throughout the year on a particular theme, rather than diluting our resources here and there. So that's all from my side. Thank you so much. फिर जब उसकी जो शुरुआत हुई थी, उन्होंने इस बार इस उद्देश्य से ही इस कैंपेन का जो शुरुआत किया था, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है और लाइफस्टाइल चेंज होने के साथ साथ उससे जुड़ी हुई कई सारे जो लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां हैं वो भी बढ़ती है। अगर मैं दक्षिण भारत से बिलोंग करता हूँ और जो तमिलनाडु को तो यही कहा जाता है कि दैट इज फास्टली बिकमिंग अ डायबिटिक कैपिटल। एक तो हमारा जो फूड हैबिट्स है वो भी चेंज हो गया है, और उसके साथ साथ जो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ है जो जितनी होनी चाहिए उतना हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह की जो आयोजन है अवेयरनेस भी क्रिएट करेगा, और एक बार कोई पार्टिसिपेट भी करते हैं, जैसे हमें एक प्रेरित होते हैं कि हम भी अपने इसको एक लाइफ का पार्ट बने। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मैराथन दौड़े, बट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी को अपने लाइफ का जो पार्ट बनेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि एक मंच मिल गया है, अभी हाल में संसद सांस्कृतिक महोत्सव का शुरुआत जो फिनाले है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, और उन्हीं के मार्गदर्शन में अब रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है ये काशी सांसद खेल महोत्सव का, जिसमें इट इज़ ओपन फॉर ऑल, एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। इसका भी मुख्य उद्देश्य जो किस स्पोर्ट में जो एक्सपर्ट है या वो अच्छा करता है उनको एक मंच भी मिलता है। साथ साथ जो जैसे मैंने कहा था कि एक इसको हम लाइफ का जो रूटीन बना लेंगे तो हमारे हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, और उसका एक अगर सोशल कैपिटल, जो समाज की सोशल कैपिटल के रूप में देखा जाए तो एक हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी होगी। तो उसमें भी आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें रजिस्ट्रेशन भी करें, और उत्कर्ष ग्रुप को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पे मुझे बुलाया, और थैंक यू वेरी मच, और सभी महानुभावों को मेरे धन्यवाद। थैंक यू। तो जब लास्ट टाइम इसकी शुरुआत हुई थी तो इवेंट है ये हर साल होगा, एंड दैट इज व्हाट वी डिसाइडेड। तो ये पिछले साल भी
ये लगभग इसी टाइम पे हुआ था। तो ये हमारा उद्देश्य था और इसीलिए ये हमेशा मतलब ये एनुअल इवेंट रहेगी उत्कर्ष की। सो उत्कर्ष मैराथन इनफैक्ट हमने इसके लिए इवेंट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं दिस विल बी रजिस्टर्ड इन आवर नेम, दैट इज वन पार्ट। इनफैक्ट जब हम कोशिश कर रहे थे कि हमें कौन सपोर्ट करे, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, चलो एक बिग कंपनी फ्रॉम बॉम्बे इनफैक्ट वो आए, उन्होंने बोला नहीं हम इवेंट तो करेंगे लेकिन जो उसका आईपीओ हमारे नाम से होना चाहिए। हमने कहा नहीं, ये उत्कर्ष मैराथन है, हमेशा उत्कर्ष मैराथन ही रहेगा। सो दैट इज हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। सो यू नो तो हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो इवेंट है ये हमारी एनुअल इवेंट हो और इसमें पूरा काशी हमेशा जुड़ा रहे। पिछले साल में हमने देखा जो पहला था, हमें हमारा अपना भी अनुभव नहीं था कि कैसे मैराथन की जाती है। मैराथन में सबसे बड़ी बात है कि मैराथन पूरा शहर का सहयोग की जरूरत पड़ती है। कई आप इंडोर इवेंट कर सकते हैं लेकिन ये आउटडोर इवेंट है, बहुत डिफरेंट टाइप की इवेंट होती है। तो हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला था लास्ट टाइम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से और वो बहुत ही सफल तरीके से हम उस इवेंट को कर पाए थे। अपने कमिश्नर साहब ने जैसे बोला कि इसको नेशनल इवेंट बनाने की तरह हम काम करेंगे। सो ये मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल भी बहुत सारे लोग थे जो कि यूपी से बाहर से, नॉट ओनली वाराणसी से बाहर से बट यूपी से बाहर से आए थे। इनफैक्ट जो उसके विनर्स थे या जो प्रोमिनेंट लोग थे वो पुणे, जयपुर और बहुत इवन चेन्नई से हम उस टाइम पर लोग आए थे। हमारी उम्मीद है कि इस बार और भी ज़्यादा बाहर से लोग इसमें आएंगे क्योंकि सेकेंड इवेंट है, इसका सेकेंड सेशन है और बीच में हमने काफ़ी एक्सपेंड भी किया। हमारे साउथ में काफ़ी ब्रांचेस भी खुली तो हम लोगों से उसके तो अपने ब्रांचेस के थ्रू बातचीत कर पाएंगे, तो ये पक्का होगा। बाकी यू नो जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रहा है और जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इस बार भी हमारे मंच पे डीएम साहब और कमिश्नर पुलिस साहब भी बैठे हुए हैं एंड दे हैव बीन सपोर्टिंग ऑल सच इवेंट्स, दे हैव बीन सपोर्टिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ उत्कर्ष। हम यहाँ पर पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं, वी स्टार्ट 2009, सो दे हैव बीन सपोर्टिंग ऑल थ्रू दिस पीरियड। सो एंड हमें उम्मीद है कि ये सपोर्ट हमें आगे भी मिलता रहेगा। जैसा आपने देखा कि जब हम ऐसी इवेंट करते हैं तो वी ट्राई टू ब्रिंग ऐसी पर्सनैलिटी आए जो कि सबको इंस्पायर भी करें इस क्षेत्र में। तो आपने देखा अभी वीडियो में जैसे मैरी कॉम, यू नो हर एक इंसान उनको जानता है, ओलंपिक मेडलिस्ट भी हमारे देश के लिए रह चुकी हैं। सो शी विल बी हियर इन वाराणसी 28 और 29 तारीख को और इसका जो शी विल बी चीफ गेस्ट फॉर दैट चीफ गेस्ट on that event। So ये हमारे लिए भी बहुत स्पेशल इवेंट है कि ये इसमें मैरी कॉम जैसे लोग हमारे पास जुड़ रहे हैं और यहाँ पे उस समय के लिए आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम समझते हैं जैसा कमिश्नर साहब ने बताया कि ये सिर्फ एक रनिंग की इवेंट नहीं है, इट इज मच बियॉन्ड दैट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। जैसे सर ने बोला कि सर जस्ट आई एम नॉट ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस, बट जो नॉर्मल जर्सी की जब पहले बताया गया था और जो एक्चुअली जर्सी ले रहे हैं इट्स 3x ऑफ दैट। जैसे आप सस्टेनेबल लगते हैं ना उसका प्राइस बढ़ जाता है, आप देखो ना ऑर्गेनिक बोलते हैं तो उसका 2 गुना प्राइस हो जाता है। तो इसमें भी ऐसे जैसे जर्सी की बात की उसका प्राइस 3 गुना हो गया। हमने कहा 3 गुना हो कोई बात नहीं बट एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी चीजें आप देखेंगे नॉट ओनली जर्सी बट इवन हमारे जो प्याऊ वगैरह लगे होंगे, इवन हम प्लेट्स अपने पानी के लिए ग्लास वगैरह यूज करेंगे, बॉटल्स यूज करेंगे, जो भी हम सामान यूज करेंगे एवरीथिंग विल बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे हम उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 हज़ार लोग इसमें आने चाहिए, इसके साथ भी लगभग 3 हज़ार लोग इसमें थे। जब इतना बड़ा लोग आते हैं और पूरा पूरी संस्था काम करती है तो उसमें गंदगी ज़्यादा की जाती है। तो हमारा ध्येय है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे एनवायरनमेंट को या पोल्यूशन को किसी तरह का नुकसान हो जाए, तो ये पक्का हमारे ओर से रहेगा। बाकी दूसरी जो आपने देखा कि ग्रीन काशी की बात करते हैं, सर ने भी बात की कि आपकी और क्या यहाँ पे कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो उत्कर्ष बैंक पहली बात तो ये कि जैसा आपने समझा कि वाराणसी का इकलौता बैंक है, बट नॉट ओनली वाराणसी, पूरे जो आसपास के एरिया हैं, अगर आप नोएडा को छोड़ देते हैं क्योंकि नोएडा हम उसको एनसीआर समझते हैं, तो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस इज द ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हेडक्वार्टर दिस एरिया। कोई और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यहाँ हेडक्वार्टर नहीं है। आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक आर सर्टेनली देयर बट नो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। जब मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बॉम्बे से, मैं बनारस आया, लोगों ने क्या बनारस में जाके कौन बैंक की स्थापना करता है, कौन एनबीएफसी खोलता है, मैंने कहा नहीं, आई थिंक उस एरिया में ज़्यादा जरूरत है। तो ईस्टर्न यूपी बिहार का एरिया हमारा पहला एरिया था। आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से और हम शायद यहाँ पे हमारे प्रशासन से बहुत हमें मदद मिली है थ्रू आउट दिस पीरियड। 14 साल हमने काम किया, बैंक को बने हुए करीब 4.5 साल हो गए। आज हम 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहे हैं। करीब 860 से हमारे अधिक ब्रांचेज हैं, 35 लाख से हमारे कस्टमर ज़्यादा हैं और करीब 16,000 हमारे एम्प्लॉई हैं। बट बनारस इज ऑलवेज ए स्पेशल प्लेस फॉर अस। बनारस में कम से कम हमारे 1500 से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉई से बनारस में काम करते हैं। आपने हमारे उत्कर्ष टावर की बात की, तो उत्कर्ष टावर अगेन वो था कि जब हम कोई टावर बनाए तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। तो इट्स ए ग्रहा 5 स्टार रेटेड बिल्डिंग इनफैक्ट
एंड मुझे ये बात बताते बहुत हर्ष होता है, गर्व भी होता है कि गृह के लोग वहाँ पर आके बता रहे हैं कि वी वांट टू टेल पीपल, क्योंकि हमारा जो स्कोर था 95% प्लस था, विच इज दिस इज रेयर, इनफैक्ट लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। So their teams are there now to how to tell people how to reach this level, क्योंकि 90 या 91 के बाद लोग आगे नहीं जा पाते, that is their, I mean we are not expert of this area but that is their understanding। उस बिल्डिंग में 135 kVA की जो बिजली है वो सौर ऊर्जा से बनती है, ऑब्वियसली पूरी रिक्वायरमेंट हमारी मीट नहीं कर पाती, बट दैट इज हाउ द टाइप ऑफ बिल्डिंग वी हैव गॉट। इवन गृह ने जब उसमें अवार्ड थे, उसमें दैट वाज ओनली प्राइवेट सेक्टर बिल्डिंग जिसको भी अवार्ड मिला था, उसमें इवन हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग भी पार्ट था उसका, जब मैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए एग्जाम्पलरी काम के लिए हमें अवार्ड मिला था, अगेन इट वाज डन बाय गृह ओनली। तो इवन यू नो सच बिल्डिंग्स वर देयर एंड दिस वाज द ओनली प्राइवेट सेक्टर बिल्डिंग पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। तो हमको भी अच्छा लगता है कि हमने ऐसी बिल्डिंग बनाई। एंड इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज आल्सो आप आएंगे एक बार, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, प्लीज जरूर आइएगा, देखिएगा किस तरह से हमने बनाने की कोशिश की है और किस तरह बिल्डिंग को मेंटेन भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा दूसरा पहलू है जिसमें हम बात करते हैं, हम हेल्थ एजुकेशन, सरकार बहुत काम कर रही है, इवन किसी भी क्षेत्र में गए, लेकिन हमें लगता है कि जितना काम है वो सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगी, हम लोगों को भी गिविंग बैक टू सोसाइटी, हमें भी कुछ काम साथ में करना ही चाहिए और वही करने की कोशिश करते हैं। जैसा सर ने बताया कि हमारे पास काफ़ी हेल्थ के क्षेत्र में हम कोशिश करते हैं कि सपोर्ट कर पाएँ। जब कोविड था काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश की। आज के एजुकेशन सरकार का एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है, बट हम कई स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस चलाते हैं, कई जगह पे हम जो स्किल डेवलपमेंट वाली क्लासेस चलाते हैं ताकि लोग एम्प्लॉयबल हो सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल आर एम्प्लॉयबल, दैट इज आवर फोकस आल्सो। तो हम वो सारे करने की कोशिश करते रहते हैं अपने वेरियस ड्राइव्स के थ्रू, वेरियस स्कीम्स के थ्रू। हमारा एक फाउंडेशन चलता है उत्कर्ष वेलफेयर फाउंडेशन, वो काफ़ी सारे ऐसे काम करता है। अभी तक 20 लाख से ज़्यादा उसके बेनिफिशियरीज रहे हैं एंड फिर 150 लोगों की टीम है जो कि इसी पे काम करती है। तो इट इज अ डेडिकेटेड फाउंडेशन फॉर दिस पर्पस। और हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में भी हम इस क्षेत्र और आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए इस डायरेक्शन में काम करते रहेंगे। एज ए बैंक ऑल्सो हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमारे लिए रहा है। एंड आज की तारीख में मुझे और भी हर्ष होता है बताने के लिए कि दिस इज पब्लिक लिस्टेड बैंक। इनफैक्ट 21 जुलाई को हमारा बैंक लिस्ट भी हुआ था। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे हमारा बैंक लिस्टेड है, इसकी ट्रेडिंग होती है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दिस इज अनदर थिंग दैट वी हैव डन फ्रॉम वाराणसी। लोग लगता है वाराणसी से इस तरह की संस्था को क्रिएट करना और डेवलप करना संभव नहीं है, हमें लगा कि ये संभव है और वी हैव डन दैट पार्ट। सर जस्ट टेल दें, हमें जब बैंकिंग लाइसेंस है लोगों ने बोला कि अभी तो आपको बनारस में मुश्किल होगा, आपके करना, आप बम्बई दिल्ली जाएगी, बैंक का हेडक्वार्टर बनारस से चलाना मुश्किल होगा। हमने कहा नहीं ये तो असंभव है, अगर बनारस से हमें सब कुछ मिला तो हम विल डू फ्रॉम हियर ओनली। एंड दैट्स व्हाई हमने जो हमारे कॉर्पोरेट टावर भी है, हमने जमीन ली और उस पर शुरुआत से मतलब अपने आप ये पूरी बिल्डिंग खड़ी की, ये दिखाने के लिए हाँ यहाँ पे आप बैंक का हेडक्वार्टर चला सकते हैं। यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ द एमिनिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड, चाहे तो टेक्नोलॉजी की बात करें चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, वो हम यहाँ से ला सकते हैं। एंड ऑन सर हम टेक्नोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि आज के दिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा काम करते हैं, हमारा करीब 70% काम ग्रामीण और सेमी अर्बन एरिया में होता है। एंड उसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं, डिजिटल के स्पेस में काफ़ी काम कर रहे हैं। ऑनबोर्डिंग हमारी 100% डिजिटल होती है, वी डोंट डू एनी मैनुअल वर्क एट ऑल। हमारे यहाँ कोई पेपरलेस, माइक्रो फाइनेंस इज कंप्लीटली पेपरलेस वर्क फॉर अस। मैं बनारस या बॉम्बे की बात नहीं कर रहा, हम टॉकिंग ग्रामीण अंचल की बात कर रहा हूँ। मैं मऊ और आजमगढ़ और बनारस के गाँव में जाता हूँ, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो दैट इज हाउ वी हैव ट्राई टू डू इन दिस एरिया एंड आई थिंक हम ऐसे काम करते रहेंगे। शायद आज का दिन बैंक के बारे में कम था, इट वाज मोर ऑफ मैराथन, बट आई थॉट ऐसी ऑगस्ट ऑडियंस हमें कम मिलती है, तो इसमें जरूर ये बताना चाहूँगी कैसे हम काम कर रहे हैं। बाकी आप सबका बहुत